जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा है, इसका नाम है भू आकृति एवं प्रक्रिया। इस लेसन में हम पढ़ रहे थे अपक्षय के बारे में। अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय का तात्पर्य होता है टूटना, जमीन का टूटना। हमने ये भी पढ़ा है कि अपक्षय 3 प्रकार का होता है, जैसे कि रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। पिछले वीडियो में अगर हम जाते हैं तो मैंने रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से, विस्तृत तरीके से वर्णन कर रखा है। आज एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, तीसरा बिंदु जैविक अपक्षय। देखिए जैविक अपक्षय किसे कहते हैं? 2 बिंदु हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, रासायनिक और भौतिक। आज हम पढ़ेंगे जैविक अपक्षय के बारे में। जैविक अपक्षय का तात्पर्य होता है जीव व जंतु व वनस्पति, जीव जंतु वनस्पति इनके द्वारा होने वाला अपक्षय। मतलब जमीन का टूटना जीव जंतुओं के कारण या फिर वनस्पति के कारण अगर कोई जमीन टूट जाती है तो उसे हम जैविक अपक्षय का नाम देते हैं, मतलब जीवों के कारण टूटना। अब देखिए इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं आपके सामने, कुल मिला के 5 बिंदु आपके सामने दिए हुए। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। इस प्रक्रिया के अंदर, इस अपक्षय की प्रक्रिया के अंदर जीव जंतु वनस्पति के कारण आपका धरातल टूटकर बिखर जाता है, जिसे हम जैविक अपक्षय का नाम दे देते हैं। आपने देखा होगा जब कोई जानवर जंतु जब चलते हैं तो उस चलने की वजह से उसके जो खुर होते हैं, उस खुर की वजह से जमीन जो है वो टूट जाती है, तो इसे हम जैविक अपक्षय का नाम दे देते हैं। ठीक है ना? जब देखा होगा आप लोगों ने, जब जंगली जानवर जब चलते हैं तो वो जमीन को खोदते हुए चलते हैं, तो उसे हम जैविक अपक्षय का नाम दे देते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन उसमें भी कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हुए। जैसे कि पहला बिंदु दिया हुआ है क्या? केंचुए, दीमक और चूहा। सबने आपने देखा हुआ है केंचुआ क्या काम करता है, चूहा क्या काम करता है और दीमक क्या काम करता है। ये काम क्या करते हैं? इन जीवों के द्वारा बिल खोदे जाते हैं, मतलब ये जमीन के अंदर कहीं ना कहीं खुदाई का काम करते हैं। जैसे कि चूहा जो होता है वो जमीन को खोद कर पोला कर देता है, और जब धरातल पे दबाव पड़ता है तो जमीन वो टूट जाती है। तो मतलब केंचुआ, दीमक और चूहे जैसे जीवों के द्वारा बिल खोदने से आपके धरातल की सतह अपक्षित हो जाती है, मतलब जमीन टूट जाती है। जब चूहा बिल खोदता है या फिर दीमक एक तरीके से जमीन को पोला कर देती है, केंचुआ भी यही काम करता है, वो मिट्टी को खाता है तो वो जमीन को पोला कर देता है। तो उससे क्या होता है, आपकी जमीन जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है और वो टूट जाती है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है क्या? रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जलयोजन की प्रक्रिया, विलयन की प्रक्रिया, ये सब रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तब इसमें क्या है, रासायनिक प्रक्रिया के अंदर नमी का एक अहम योगदान होता है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया हमेशा गीले से होती है। जैसे कि विलयन क्या है? विलयन मतलब घोलना। ठीक है ना? तो आपकी रासायनिक प्रक्रिया के अंदर जब तक धरातल के अंदर नमी उपस्थित नहीं होती है, ध्यान से सुनना है, अगर आपके धरातल में नमी उपस्थित नहीं होती है और साथ में हवा, अगर ये दोनों चीजें एक साथ धरातल में काम करती है तो आपका धरातल जो है वो टूटने में सहायक देता है। मतलब कहीं ना कहीं रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वो नमी और हवा के माध्यम से धरातल को तोड़ देती है। अब आप ये पूछोगे कि सर ये जैविक अपक्षय कैसे हुआ? तो सुनिए, जैविक अपक्षय इस प्रकार से हुआ कि रासायनिक प्रक्रिया जब होती है तो यहां पर नमी जब उपस्थित होती है तो छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो धरातल के अंदर एक तरीके से उसे तोड़ने का काम कर देते हैं और धीरे धीरे उस जमीन को कमजोर बना देते हैं वो जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु। रासायनिक प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो वहां पर जीव जंतु भी अपना जन्म लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं और उस जगह को एक तरीके से खोखला बना देते हैं। अब वहां पर नमी भी उपस्थित है, हवा भी उपस्थित है, तो ऐसी स्थान पर जीव जंतु पनप जाते हैं और जमीन को खोखला बना देते हैं और आपके धरातल को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर का टॉपिक हो गया। थर्ड नंबर पे देखिए क्या कहता है। थर्ड नंबर पे है मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोत कर और धरातल को अपक्षित कर देता है। अब देखिए मानव ये काम तो आपने देखा होगा कई जगह करता भी है, वो क्या कर देता है? वनस्पति को अस्त व्यस्त कर देता है। देखिए वनस्पति अपक्षय को कई गुना रोकने का काम करती है, क्योंकि वनस्पति में जो जड़ होती है
पेड़ पौधों की जड़ क्या काम करती है? पेड़ पौधों की जड़ आपके धरातल की मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब सोचिए, जब आप वनस्पति को ही समाप्त कर देंगे तो जमीन का जो धरातल है उसे कौन पकड़ेगा? जड़ का काम क्या करती है? जड़ करती है जमीन को रोकने का, पकड़ने का काम करती है। अब यहां पर मानव जो है एक जीव के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये मानव क्या काम करता है? आपकी वनस्पति को अस्त व्यस्त कर देता है, तोड़ देता है, काट देता है, और जिसकी वजह से आपकी जमीन जो है वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जड़ नहीं होगी, जड़ नहीं होगी तो जमीन को पकड़ने वाली जो जड़ें होती है वो समाप्त हो जाएगी, और आपकी जमीन कट कट के, टूट टूट के चली जाएगी। खेत जोत कर, अब खेत जोतते हैं, आप हल चलाते हो, तो एक तरीके से हल चलाकर जमीन को तोड़ना भी, ये भी एक जैविक अपक्ष है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? मानव। मानव यहां पर क्या है? एक जीव है, और जीव जो है खेत जोतकर जमीन के धरातल को अपक्षित कर देते हैं, ठीक है। तो मानव भी कहीं ना कहीं जैविक अपक्ष के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाता है। चौथे नंबर पे देखिए, चौथे नंबर पे सड़ने वाले पौधे और पशु। जो पौधे सड़ जाते हैं, जो पशु सड़ जाते हैं, वे पदार्थों में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं, कार्बनिक और अम्ल, ये तीनों प्रक्रियाओं को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आपने देखा होगा कोई पौधे, पशु सड़ जाते हैं तो ये क्या काम करते हैं? ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी अपघटन की प्रक्रिया, या फिर हम कहें कि उसको एक तरीके से सड़ने गलने के लिए मजबूर कर देते हैं। लास्ट में होता क्या है? ह्यूमस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, कार्बनिक जैसी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, अम्ल जैसे, अम्ल, ये तीनों प्रक्रियाएं जो क्या करती है? ये तत्वों को तोड़ने का काम करती है। ये तत्वों को क्या कर देती है? तोड़ती। मतलब ये कि जब पौधा सड़ता है और जब पशु सड़ते हैं तो ये तीन प्रक्रिया, अम्ल, कार्बनिक और ह्यूमस, ये तीनों प्रक्रिया आपके तत्वों को क्या कर देती है? तोड़ देती है। तो इस प्रकार से जैविक अपक्ष हो जाता है। यहाँ पर अपक्ष का काम कौन कर रहा है? ये सड़ने वाले पौधे आ गए और पशु आ गए, ये दोनों ही आपकी इस प्रक्रिया को जन्म देते हैं और आपके तत्वों को धमाधम तोड़ के रख देते हैं। चलिए, आखिरी बिंदु आता है अपना चौथा, पांचवा बिंदु। देखिए, पौधों की जड़ें धरातल पर दबाव डालती है, यांत्रिक क्रिया से धरातल को तोड़ देती है। अब आपने कई बार देखा होगा कि आपके मकान के इर्द गिर्द बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो आपके नींव के अंदर प्रवेश कर जाती है और नींव को तोड़ के रख देती है। कई बार तो मकानों के अंदर भी घुस जाती है। तो कहीं ना कहीं जो जड़ें होती है, अब यहाँ पे वनस्पति, जीव जंतु वनस्पति, ठीक है। अब वनस्पति क्या काम कर रही है? वनस्पति अपने जड़ों के माध्यम से किसी धरातल पर दबाव डालकर उस जमीन को तोड़ देती है। वहां पर एक क्रिया प्रारंभ होती है, यांत्रिक क्रिया। ये जो प्रक्रिया है, ये दबाव है, एक यांत्रिक क्रिया है, और इस यांत्रिक क्रिया से जो कि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो काम कर रही है, जड़ निकलती जाती है, सामने वाले धरातल पर जोर लगाती है। जड़, पेड़ पौधों की जड़ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अब सामने चाहे दीवार हो, पेड़ दीवार पत्थर की हो, चाहे मिट्टी हो, कैसी भी हो, वो जमीन में घुसती हुई चली जाती है और प्रेशर डालती है। जैसे प्रेशर डालती है जमीन टूट जाती है। हो गया आपका अपक्ष, और इस अपक्ष को हम क्या नाम देते हैं? जैविक अपक्ष। तो आपके 1 2 3 4 5 बिंदुओं के माध्यम से आपको ये तो पता चल गया कि जीव जंतु वनस्पति किस प्रकार से धरातल को तोड़ने का काम करती है। इस प्रकार से अपना टॉपिक भी कंप्लीट होता है, जिसे हम बोलते हैं जैविक अपक्ष। अब तक हमने 3 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है, रासायनिक अपक्ष, भौतिक अपक्ष और जैविक अपक्ष। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपक्ष के प्रभाव और अपक्ष किस प्रकार से महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर, किस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय धरोहर के अंदर अपक्ष एक योगदान देता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।